Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again, and I hope you are enjoying yourself। और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से, और जिनका पेपर सेट 3 था मैथमेटिक्स का, वो पेपर भी मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा मिल गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेट 3 के भी सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा अपना अपना सेट और मैच कर लीजिएगा अपना आंसर, कितना कितना आपका आंसर इसमें आया हुआ है, और मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 20 सही गए हैं। ठीक है, ओवरऑल तीनों पेपर के सेट का हम सोल्यूशंस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सेट 1 और सेट 2 का पेपर का एमसीक्यूज क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं किया है और चैनल पे नए हैं, तो आप प्लीज सारे वीडियोस को देख लें और तीनों सेट के पेपर्स के अपने जिसका जिसका जैसा पेपर हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको देख करके अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, चलिए सेट 3 के आंसर्स को मैच करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट हैं, लगभग बाकी सभी क्वेश्चन सेम हैं। तो एक बार मैं इसका सोचा कि इसका वीडियो बना दिया जाए। भाई क्वेश्चन पेपर बच्चे वेट करते हैं कि हाँ कहीं से मिल जाए पेपर, पर क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे और अपना आंसर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये कोड दिया गया है, ठीक है, सेट 3 कोड आपका दिख रहा होगा। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पेपर है जो अभी हाल ही में 8 मार्च को हुआ था, तो उसी का पेपर है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा समय इसलिए लग गया कि पेपर मुझे मिल नहीं पा रहा था, मैंने स्टूडेंट्स मंगाया है, तो ये मुझे आज मिला है, तो इसका आज वीडियो मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देर न करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ठीक है। P and Q are unit vectors. Which of the following values of P dot Q is not possible? अब देखिए P dot Q पूछा है, यानी इसका आपका स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला पूछा है। तो स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है A dot B is equals to mod A, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो एक सिंपल सा बात है, आपको फार्मूला अप्लाई ही नहीं करना है, इसे सोचना ही नहीं है। सिर्फ आप ये देखो कॉस थीटा में किसकी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे पूछा है नॉट पॉसिबल, तो क्या आपको कभी कॉस थीटा में √3 मिलेगा? इज दैट पॉसिबल? नहीं मिल सकता ना। तो बस यही ऑप्शन आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि √3 आप इसको लगाया तो सीधे इसका आंसर आ जाता है, ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेट 1 सेट 2 में लगभग पूछा ही गया है कि आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बच्चों ऐसा मैट्रिक्स होता है जो आपका सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होता है। ये पिछले सेट में 1 में आपको एक्सप्लेन किया गया था, तो इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। कहा गया है अगर इसका इंटीग्रेशन जो है वो लेस देन आर इक्वल टू a/2 + 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो इसमें क्या सेटिस्फाइड कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे आप निकालोगे? जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2, फिर हमें लिमिट रखोगे तो a²/2 आ जाएगा, और a²/2 अगर लेस देन आर इक्वल टू दिस है तो इस पूरे को इधर लेकर आओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, हालांकि मैंने बना भी रखा है, अगर देखें तो आप ऐसे कुछ बनेगा। अब इसको सॉल्व करें कुछ इस प्रकार से, तो सॉल्व करते हुए ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी इस कैटेगरी में। अब इसको कंपेयर कराओगे, फिर इसमें वैल्यूज जो आपकी आई हैं -3 और 4, इसके बीच की वैल्यूज आप रख के देखोगे कौन सेटिस्फाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे आप देखोगे तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड आपका इस पूरे कंडीशन में जो आंसर आया था उसमें सेटिस्फाइड करेगा, तो आप उसमें आंसर रख करके मैच कर सकते हो। ठीक है, इसके हर एक वैल्यू जो है एक ही इसमें सेटिस्फाइड करेगी, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स कहा गया है A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज। ये क्या होगा बच्चों? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखिएगा तो ये प्रॉपर्टी दी होगी, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख देंगे जब इस पूरे का होल ट्रांसपोज करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछा है वैल्यू ऑफ cos π/6 प्लस cos इनवर्स -√3। तो ये बच्चों इसका आंसर जो होगा वो 0 है। कैसे आएगा? अगर आप इस cos -3 करो तो ये -3 यानी रूट में है, तो ये किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। लेकिन ये नेगेटिव लगा, तो नेगेटिव में cot थीटा जो होता है किस क्वाड्रेंट में होता है? नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले इसकी हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 to π होता है, मतलब 0 और π के बीच में ही लाई करता है। सबसे पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं cos π/6 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या? cot। अब cot की पूरी वैल्यू होती है तो cot
इनवर्स पाई माइनस कितना है ये, √3 किसका होता है, √3 होता है π/6 का, तो π/6। अब इसको सॉल्व करो तो कॉस π/6 प्लस, अब इसको घटाओगे तो 6 में से 1 गया तो 5 पाई, तो कॉस थीटा 5 π/6 यानी कॉस 150 की वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस फिर 150 की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी किसका होता है 5 π/6 होती है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6 π/6 यानी कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है आप बच्चों 0, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लगभग सभी क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे कि मैंने देखा है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके सेम दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बताया गया था कि इसमें ऑर्डर पी जो है ऑर्डर को, और क्यू जो है डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं एक बार, तो आपका वैल्यू आया था 3d2y/dx², तो वहां से ऑर्डर निकल आता है आपका 2 और डिग्री आ जाती 1, तो 2 में से 1 जाता तो 1 इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7th क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 सेट 1 सेट 2 यानी जो क्लास 12 का पेपर था उसी में से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की बात करें तो ये लाइन दे रखा है। अब इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इसको हम बोलते हैं, एक विशेष टाइप का आपका वेक्टर्स में होता है, नाम उसका मैं भूल रहा हूं, मैंने कुछ इसमें लिखा था सेट 1 में। चलिए दिखाते हैं क्या हमने बताया था आपको सेट 1 में। ये है एक, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम इसको कंफर्म करते हैं कौन सी वैल्यू किसकी है। तो ये जो होता है वेक्टर में, जो वेक्टर गिवन होता है उसमें x1 y1 z1 मिलेगा, और जो ये पॉइंट्स गिवन होते हैं उसमें a b c मिलता है। ठीक है, तो उसी पे आप कंपेयर करोगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो उसी टाइप का उसका थोड़ा सा कन्वर्स क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें अगर आप देखिए तो ये आपका किसकी वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है। पूछा क्या है, द लाइन दिस पासेस थ्रू विच ऑफ दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, ये हमको निकालना था है? तो पॉइंट हमको निकालना है। तो पॉइंट होता है x1 y1 x2 x1 y1 z1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -5, z1 की वैल्यू कितनी है -6। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 1 -5 -6, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी नाम से जानते हैं सारे क्वेश्चंस को, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, किसी नाम से जानते हैं पहले, हालांकि उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, ये दिखा देता हूँ फिर से मैं, इस फार्मूले को आप याद करके चलेंगे तो आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला है आपका ये। ठीक है, कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, अगर यहाँ वेक्टर मान लिया दिया होता है ai प्लस बी जे प्लस सी के कैप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज, तो ये फार्मूला पूरा होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से a b c मिल जाएगा, यहाँ से पॉइंट जो मिलेंगे वो x1 y1 z1 मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पर आप एक स्ट्रिप डालोगे y एक्सिस पर, तो एक स्ट्रिप डालोगे रेक्टेंगुलर टाइप में, तो वहां से आपको मिलेगा dy, और जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो x के रेस्पेक्ट में आएगी, तो x की वैल्यू वहां से y के रेस्पेक्ट में निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेट 1 में बताया गया होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, सारे फॉर्मूले इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंट है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 से सेट 3 में अलग है। ठीक है, 1 और 2 में नहीं मिलेगा। तो e इंटू एक्स पूछा है, यानी इवेंट्स ऑफ एक्स पूछा है, सभी का पहले आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई एक्स निकाल लीजिए हर एक पॉइंट का। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.4, यह आ जाएगा -0.6, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो -1, इसको करोगे तो -0.6, इसको करोगे 0.2, दोनों को जोड़ोगे 0.8, और ये पूरा 0 हो गया। तो टोटल जब जोड़ोगे तो आपका ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1.8, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रोबेबिलिटी में दिए होंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स दे रखा है,
और इवेंट्स ऑफ वेरिएबल निकालना है, तो इवेंट्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इनटू नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑफ इवेंट्स। तो टोटल पॉसिबल ऑफ वेरिएबल दे रखा है तो इस वैल्यू पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इफ द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट, यानी प्रोजेक्शन वेक्टर आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी ए डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे मैं रख दिया। जब इसको आप रखोगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू पूरी आ जाएगी आपकी 6, ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करिएगा। इसकी वैल्यू 4 रख दीजिएगा और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो √7 यानी आ जाएगा, और 7 इसका √49 आएगा, यानी 7 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 5 इसका राइट आंसर होगा। 13 की बात करें तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर डी सेट 1 में लगवाया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा, इसमें आपका सेट 1 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। 17 में ऑप्शन नंबर बी ना राइट है। ठीक है, और 18 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में भी, यानी सेट 1 और सेट 2 जो आपकी ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर दिया है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो वहां से उस वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो नए क्वेश्चन हैं उनको मैं डिटेल समझा दिया है आपको, तो उसको मैच कर लीजिएगा। 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस यानी सेट 1 सेट 2 में ही देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज आपको मैंने बता दिए हैं। जिन बच्चों का क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का 8 मार्च का पेपर था, जिनको सेट 3 मिला हुआ है, वो बच्चे सभी बच्चे अपना अपना आंसर मैच कर लें और बताएं मुझे कि आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपको मिलने हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन बी, ठीक है, ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप उसमें डाल दीजिएगा। कोशिश करने मौका मिलते ही मैं आपके सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसके तीनों सेट के जो सेक्शन आपके बचे हुए हैं बी सी डी और ई, अगर उसकी जरूरत है तो बताइएगा मुझे, तो उसका भी वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय करें और आप सभी बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ईश्वर आपके जीवन में रंग ही रंग भरे और आप निरंतर पढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।